प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। भैया भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से
तारते हैं तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, 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 हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मस्त बोल, सत्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मगबंद बोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जनपंत बोल, सत्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। वंशी विभूषित करार नवनीरताभात पीतांबरौ तरुणबिंब फलाधरोस्थात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आपदामभर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दुवैपायनो विरह कातर आजुहावो पुत्रेति तन्मयतया उत्तरवो विनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय हो। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय हो। जय जय राधा रमण
हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय 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 राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। राधा रमण हरि बोल। जय हो। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय श्री राधे। ठाकुर बालकृष्णाल की पावन कृपा से श्रीमद् भागवत कथा आज चतुर्थ दिवस कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया सती ने अपने प्राणों के लिए त्याग कर दिया। धर्म की रक्षा के लिए। भागवत जी एक बहुत अच्छी बात कहती हैं। करुणौ पिधाय निरयाद्यत कल्पैषे धर्मा वितर्य श्रीनिभिर्निभिरस्यमाने छिन्द्यात् प्रसह्य रुशति मसतिं प्रभुश्चे जिह्वामसूनपि ततो वृषजेश धर्मः। किसी जगह पर अपने किसी खास की यानी अपने की कोई निंदा कर रहा हो तो कर्णौ पिधाय अपने कान को बंद कर लेना चाहिए और धर्म की रक्षा करने के लिए और दूसरा अगर सामर्थ्य हो छिन्द्यात् प्रसह्य रुशति मसतिं प्रभुश्चे अगर सामर्थ्य हो तो उस निंदा करने वाली की जीभ को काट देना चाहिए। कुछ भी नहीं कर सकते हो तो भैया चुल्लू और पानी में मर जाना चाहिए। सती ने यही किया।
उसके पिता थे, पिता उनके पति की निंदा कर रहे थे, पिता से कुछ कह सकती नहीं थी, पिता की जीभ काट सकती नहीं थी, पिता को श्राप दे सकती नहीं थी। तो अच्छा पॉइंट क्या था? खुद ही मर जाऊं। और सती ने प्राणों के लिए त्याग कर दिया। इसके बाद क्या हुआ आप लोग जानते हो। मनु जी की 3 कन्याएं, आकुति, देवहूति, प्रसूति, और 2 पुत्र, एक का नाम प्रियव्रत और दूसरे का नाम उत्तानपाद। उत्तानपाद किसे कहते हैं समझो। उत्तानपाद उसे कहते हैं जहां जो काम करने का हो व्यक्ति उस काम को वहां नहीं करता, व्यक्ति उत्तानपाद है। और जो काम जहां करना चाहिए व्यक्ति उस काम को भी नहीं करता, वो भी उत्तानपाद है। आपको कि महाराज हमारी बात समझ में नहीं आई। अरे सीधी सी बात है भाई, अगर कथा में बैठे हो तो बात मत करो, कथा में बैठे हो तो मोबाइल मत चलाओ। अगर कथा में व्यक्ति बात करता है, मोबाइल चलाता है, तो उसे कुछ कहना नहीं ना, उसको देखकर हल्के से स्माइल पास करना और मन ही मन कहना ये व्यक्ति तो बोलो उत्तानपाद है। और एक बात बताएं आपको, जय जय, ये हर व्यक्ति उत्तानपाद है, हर व्यक्ति। आप कहोगे कैसे? जब ये मां के पेट में रहता है ना, इसका सिर नीचे होता और पैर ऊपर होते हैं। रुमाल से फोन ही तो ढकेगा, आवाज तो न कहेगी तेरी, है ना? हर जीव की 2 वृत्ति होती है, 2। एक भोग वृत्ति और दूसरी आध्यात्मिक वृत्ति। और आपको पता है, मैं हूं या आप हो, हर व्यक्ति को भोग वृत्ति अच्छी लगती है, आध्यात्मिक वृत्ति किसी को अच्छी नहीं लगती। किसी ने कहा भैया क्या कर रहे हो, आज तो संडे है, छुट्टी है। बोले हाँ, कथा में चलें? बिल्कुल समय नहीं है, बहुत बिजी हूं। किसी मित्र का फोन आया, क्या कर रहे हो? बोले बताएं क्या करना है? चलें 3 से 6। 3 से 6 जाने का समय है और कथा में आने का समय नहीं है। कथा में आने के लिए कहो तो 10 एक्सक्यूज गिना देंगे। काम व्यक्ति सब करता है, जहां अपनी रुचि का काम हो हर व्यक्ति करता है और समय पर पहुंच जाता है। उत्तानपाद की 2 पत्नियां, एक का नाम सुरुचि, एक का नाम सुनीति। और सुनना, मेरे ठाकुर की भी 2 पत्नियां हैं। हाँ, मेरे ठाकुर की 2 पत्नियां हैं। आपको पता है 2 पत्नी कौन सी मेरी ठाकुर की?
नहीं पता। एक मेरे ठाकुर की पत्नी का नाम है भक्ति और दूसरी का नाम है माया। लेकिन भगवान माया से बहुत नाराज रहते हैं, बहुत नाराज रहते हैं। माया जाइए काम कर कर आओ। माया काम कर कर आई, आकर बैठी। माया दूसरा काम कर कर आ। भक्ति कहती प्रभु मैं जाऊं? बोले नहीं तू मेरे पास बैठ। भक्ति तू बैठ, माया तू जा। भगवान कहते माया मैं तुझसे बहुत नाराज रहता हूं, क्योंकि तू मेरे भक्तों को बहुत बहुत परेशान करती है, बहुत नचाती है। इसलिए भगवान भक्ति को पा सकते हैं और माया से भगवान माया को काम करने के लिए भेजते हैं। भगवान की दो पत्नी और उत्तानपाद की भी दो पत्नी, एक का नाम सुरुचि और एक का नाम सुनीति। अच्छा, हर व्यक्ति को, चाहे मैं हूं या आप हो, आज सच बताना, हर व्यक्ति को रुचि अच्छी लगती है कि नीति अच्छी लगती है? बोलो, रुचि अच्छी लगती है। नीति किसी को अच्छी नहीं लगती, किसी को अच्छी नहीं लगती। व्यक्ति अपनी रुचि का ही करना चाहता है, अपनी रुचि का ही खाना चाहता है, अपनी रुचि का ही पहनना चाहता है और अपनी रुचि से ही बैठना चाहता है। पंडित जी ने छोटे बच्चे की मां से कहा पीछे बैठ जा। बगल वाली का मुंह बन गया, मुंह बन गया, क्योंकि हमारी रुचि है, हम यहां बैठेंगे। नीति किसी को अच्छी नहीं लगती। अपने आप समझना चाहिए कि छोटा बच्चा डिस्टर्ब करेगा ही, करेगा ही। वो बच्चा किस बात का जो उधम नहीं मचावे। सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम और सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव। संकल्प कथा आप सब जानते हो, कोई नई कथा नहीं है। कहते हैं सुरुचि को पास में रखा है, सुनीति को दूर छोड़ रखा है। एक बार ध्रुव खेलते 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 आए महल में, उत्तानपाद की गोदी में बैठना चाहते थे। और जैसे ही गोदी में बैठ रहे थे, सुरुचि ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के कहा तपसा राध्य पुरुषम तस्यैवं मेऽनुग्रहेण मे। क्या कहा? भजन कर नारायण का। एक बात कहूं आपसे, ध्यान दो आप लोग। ये भजन कर नारायण का, ये 100 टके की बात है कि लाख टके की बात है कि करोड़ टके की बात है? बोलो, करोड़ टके की बात है। इससे अच्छी बात तो कोई, बोलो, हो ही नहीं सकती। लेकिन ये तो वही बात हुई, एक मैया ने पीने के लिए दूध दिया, दूध अधोटा था। बरेली वालों, अधोटा समझते हो? आधा ओटा नहीं, खोलते खोलते आधा रह जाए उसको अधोटा, उल्टा बोल रही है, आधा ओटा।
अधोटा दूध हो, इलायची पड़ी हो, केसर पड़ी हो, पिस्ता पड़े हो, बादाम पड़े हो, ऊपर मोटी मलाई हो, पीने का मन करेगा कि नहीं करेगा? बोलो। और चीनी की जगह अगर नमक पड़ा हो, छी, सारा की सारा खेल खराब। सुरुचि कह रही है भजन कर नारायण का, इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। और जब भगवान सामने आए तो उनसे कहना कि अगली बार जन्म जो हो वो सुनीति के पेट से नहीं हो, सुरुचि के पेट से हो। कितना अभिमान था उसको। ये भजन कर नारायण का सारी बात का किया धरा सब खत्म कर दिया। भजन कर नारायण का। ध्रुव जी आए रोते रोते मां के पास। मां ने कहा बेटा क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? ध्रुव जी ने सोची अगर मैंने मां से कह दिया तो उस विमाता की निंदा हो जाएगी। और मेरी मां ने बचपन से मुझको दूध पिलाते पिलाते ये सिखाया बेटा जीवन में कुछ भी हो जाए किसी की निंदा नहीं करना, निंदा नहीं करना। और देखो बरेली वालों, हमको दो चीज बहुत अच्छी लगती है। हम तो अपनी बता रहे हैं, अपनी आप जानो। दो चीज अच्छी लगती है, बताऊं? किसी की निंदा करना, हाँ, बुराई करना। तीन कुर्सी हो ना, चौथी अपने आप सेट हो जाती है। हम तो पहले ही कह रहे थे हमारी बात माने कौन है? और दूसरा, अपनी प्रशंसा सुनना सबको अच्छा लगता है। अरे भैया जरा बताना, वो आपके सामने कह रहे थे ना हमारे बारे में। अच्छा भैया इनसे पूछो, ये थे, हाँ भैया बताओ क्या कह रहे थे हमारे बारे में। व्यक्ति बार बार सुनना चाहता है, बार बार सुनना चाहता है। जब मां को सब बात पता चली तो आज सुनीति पहली बार बोली है, पहली बार बोली है मां मंगलम तात्परे सुमस्थाम। मां मंगलम। बेटा सुनीति ने सोचा मेरा ध्रुव पवित्र आत्मा वाला है, शुद्ध बुद्धि वाला है। अगर कहीं कुछ कह देगा अपने पिता को तो कहीं मेरे पति का अमंगल नहीं हो जाए, मेरे पति का अमंगल नहीं हो जाए। इसलिए पहला शब्द बोलती है भागवत में सुनीति। माताएं ध्यान दें, मां मंगलम। बेटा हमको किसी का अमंगल नहीं सोचना चाहिए। और बेटा जो व्यक्ति जैसा करता है ना वो व्यक्ति वैसा भोगता है। इसलिए मां मंगलम। और बेटा तेरी माता ने ठीक ही तो कहा है, सत्यम सुरच्या बीतन भवान में यद दुर्वगाया उदरे गृहीतो। और बेटा तेरी माता ने ठीक ही तो कहा है, तूने मेरे पेट से जन्म नहीं लिया, तूने मेरा दूध पिया है। और बेटा क्या कहा उसने? मां
विमाता ने कहा भजन कर नारायण का, तुझे ये गोदी क्या, तुझे परमात्मा की गोदी भी मिल जाएगी। और जो सुनीति ने सुना, ए ध्रुव आंसू पहुंच, बेटा तू उसकी आंख पर जा रहा है, तू उस विमाता की आंख पर मत जा, उसकी बात पर जा। उसने क्या कहा, भजन कर नारायण का, तुझे ये गोदी क्या, तुझे परमात्मा की गोदी मिल जाएगी। महाराज देखो, संसार में दो तरह के व्यक्ति होते हैं। एक तो वो होते हैं, वो जिथे जानते हैं ना उत्थे केवल गंदगी ही ढूंढते हैं। वो कमबख्त कहीं चले जाएं, उन्हें केवल गंदगी ही नजर आएगी, केवल कमियां ही खोजने के लिए आते हैं। और कुछ अच्छे लोग भी होते हैं आप जैसे, जहां जाते हैं हमेशा उनको अच्छी ही बात नजर आती है। और एक बात और, जीवन में अगर कुछ भी सफलता हासिल करनी हो, सफलता कुछ भी हासिल करनी हो, व्यक्ति की सोच हमेशा अच्छी होनी चाहिए। चाहे वो पढ़ने वाला विद्यार्थी हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे कोई भी हो, सोच व्यक्ति की अच्छी होना। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वो काम चालू तो कर देते हैं फिर बीच में छोड़ देते हैं। और तीसरे ऐसे होते हैं कि अंत तक लगे रहते हैं। ऐसे ही मेरे भाई बहन, ऐसे ही। महाराज कथा तो हमको भी करानी है, लेकिन कैसे कराएं, कैसे होगा सब, कैसे होगा। महाराज जी बहुत परेशानी रही, क्या बताएं, बहुत परेशानी रही। तो भाभी ही थी बस, हम क्या बताएं। सोच अच्छी हो, काम होगा ही, काम होगा ही। अच्छी सोच रखो किसी भी काम के लिए। एक व्यक्ति घूमता घूमता जंगल में पहुंचा, देखना गर्म हवा चल रही थी, पसीना आ रहा था, एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने कहा काश यहां ठंडी हवा चलने लग जाती। ठंडी हवा चलने लगी, हाँ। फिर सोचता है बढ़िया ठंडा ठंडा पानी आ जाए। एकदम से ऊपर से लोटे में ठंडा पानी आया केवड़े का। फिर क्या सोचता है कि बढ़िया भोजन आ जाए। बढ़िया भोजन आ गया, रबड़ी भी साथ में आई। और भोजन करने के बाद एक पान भी आ जाए। पान भी आ गया। और पान खाने के बाद सोचता है ये क्या चक्कर है, ये कहां से आ रहा है। एक्चुअली वो पेड़ जो था इच्छा पूर्ति पेड़ था, जो इच्छा करते थे वो पूरा करता था। अरे कहीं कोई भूत तो नहीं है, अगर कहीं भूत आ गया तो कहीं मुझे खा नहीं जाए। बोलो राधे राधे। आ गया, कमबख्त को खा गया। तो सोच तो अच्छी रखो जी। और बेटा तू भजन कर नारायण का। उन नारायण के चरण में जा जिनके चरणों में कोटि कोटि माता पिता का स्नेह और प्रेम है। शब्द आया है तमेव वत्साश्रय भृत्यवत्सलम। वो भृत्यवत्सल हैं, अनंत मां बाप का प्यार है, अनंत अनंत अनंत। ये भाव मेरा नहीं है,
ये भाव तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का भाव है। भृत्यवत्सल की बहुत सुंदर व्याख्या उन्होंने की। अनंत कोटि कोटि माँ बाप का स्नेह प्रेम उनके चरणों में है, उन हरि के चरणों में है। और ध्रुव जी चले, रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने बहुत सी बातें हुई। नारद जी ने ध्रुव जी को चेला बनाया। देखो, जो चेला बनाया, ध्रुव जी ने कहा गुरु जी, एक तो ये कि मैं किस आसन पर बैठकर भजन करूं, और दूसरा एक कि मैं कहां जाकर भजन करूं। मैं किस आसन पर बैठूं, मैं कुशासन पर बैठूं कि रजत आसन पर बैठूं कि रुई के आसन पर बैठूं कि कंबल के आसन पर बैठूं, मैं किस आसन पर बैठकर भजन करूं। नारद जी ने कहा, बोले बेटा, जिनके गुरु नहीं होते उन्हें किसी आसन पर बैठने की जरूरत होगी, तुझे किसी आसन पर बैठने की जरूरत नहीं है। तुझको मैं अपना कृपा आसन देता हूं, मेरे कृपा आसन पर बैठकर ही भजन करना। कहां चला जाऊं? मधुबन चले जाना। मधुबन? मधुबन क्यों? यत्र सन्नितो हरि। मधुबन में तप नहीं है, मात्र राधा गोविंद का इंतजार है, इंतजार है। और आज ध्रुव जी मधुबन में आए। आपको पता है मधुबन कहां है? शोभा जी बताएंगे। कहां है शोभा जी? आपसे तो हमको उम्मीद नहीं थी शोभा जी। हैं? वृंदावन में निधिवन है। जब 84 कोस की परिक्रमा लगाते हैं तो मधुबन आता है। हम लोग गए थे, शायद आपको अब याद आ गया हो। मधुबन ब्रज में है। मधुबन में ध्रुव जी आए और मधुबन में आकर ध्रुव जी ने घनघोर तप किया। कहते हैं 6 महीने आते आते तो ध्रुव जी ने श्वास को रोक लिया। देवताओं में कलबली मची। इंद्र को ऐसा लगता है कि मेरी गद्दी नहीं छिन जाए। इंद्र ने वज्र का प्रहार किया ध्रुव जी के ऊपर, और जैसी वज्र आया, ऊपर से तो वज्र था, लेकिन जैसे ही ध्रुव जी के पास में आया, एक माला के रूप में बदल गई और माला ध्रुव जी के गले में पड़ गई। अग्निदेव अंगारे बरसा रहे हैं, लेकिन ध्रुव जी पर ऐसा लग रहा है कि जाती हुई रात्रि उस बिंदु टपका रही हो। देवता लोग घबराए, और घबरा कर देवता मेरे ठाकुर के पास में आए हैं और कहते हैं, नैवं विदामो भगवन प्राण रोधम चराओ चरस्यो किल सत्वधाम्नो विदेहि तन्नो ब्रजनाथ विमोक्षम प्राप्ता वयम त्वाम शरणम शरण्यम शरणम शरण्यम। प्रभु ये कौन है जो इतना घनघोर तप कर रहा है? हमको सांस लेने में परेशानी हो रही है कौन? ये सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। ध्यान देना। और भगवान इतने प्रसन्न हुए, मैं सच कहता हूं मेरे पास में शब्द नहीं है ये बताने के लिए कितने प्रसन्न हुए।
समझाने के लिए बता सकता हूं। जैसे कोई बाहर का व्यक्ति किसी पिता को जब उसके बच्चे की तारीफ करता है तो अपने बच्चे की तारीफ सुनकर जैसे पिता मंद मंद मुस्कुराता है, ऐसे भगवान मंद मंद मुस्कुराए। भगवान कहते हैं कि मेरा बेटा है ध्रुव, मेरा बेटा है ध्रुव, मैं इसको दर्शन देने जाऊंगा। अरे नहीं, मैं ध्रुव को दर्शन देने नहीं जाऊंगा, अरे मैं भी ध्रुव का दर्शन करने के लिए जाऊंगा महाराज। और भगवान आए और भगवान ने ध्रुव जी को दर्शन दे दिए। और भगवान ने प्रकट होकर शंख बजाया। देखो, शंख प्रतीक है विजय का, शंख प्रतीक है विजय का। लेकिन भगवान बता रहे हैं मैं हार गया, मैं हार गया, मैं हार गया, मेरा भक्त जीत गया, मेरा भक्त जीत गया। और जैसे नारद जी को पता चला ना, तो जानते हैं नारद सबसे अगर क्या कर रहे हैं पता है ध्रुव किसका चेला है? हमारा चेला है। हमारे चेले को गुरु के उसको दर्शन हुए, हम गुरु हैं। देखो, जब चेला आगे बढ़ जाता है ना, गुरु को बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। और जैसी ध्रुव जी ने देखा, भगवान को देखा, भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। साष्टांग प्रणाम करने का तात्पर्य क्या है? मानो ध्रुव जी कहते हैं, बोले प्रभु ये शरीर मेरा नहीं है, शरीर तो तुम्हारा ही है। और आज ध्रुव जी भगवान को देख रहे हैं, टुकुर टुकुर देख रहे हैं और भगवान को छूना चाहते हैं, भगवान का स्पर्श करना चाहते हैं, भगवान का चुम्बन करना चाहते हैं। और जैसा मन ध्रुव का कर रहा है ना, वैसा ही मन मेरे ठाकुर का भी कर रहा है। मेरे ठाकुर भी चाहते हैं कि मैं ध्रुव को छू लूं, गले लगा लूं, इसका स्पर्श करूं। ध्रुव जी देख रहे हैं टुकुर टुकुर, भगवान को स्तुति करना चाहते हैं। क्या करें? ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है। छोटे बच्चे हैं ना, भगवान ने ध्रुव जी के कपोल पर शंख लगाया। भगवान के शंख पर क्या लगा हुआ था? क्या लगा हुआ था? भगवान के होठों का अधरामृत लगा हुआ था। मैं दिल्ली में मैंने इसे पूछा, एक जजमान की कथा कर रहा था, मैंने कि क्या लगा हुआ था? जजमान की पत्नी बोली, गुरुजी शायद लिपस्टिक लगी होगी। बोलो राधे राधे। और दिल्ली वाले तो कुछ भी कह सकते हैं, कम वक्त। भगवान के होठों का अधरामृत लगा हुआ था। और जैसे ही भगवान के होठों का अधरामृत ध्रुव जी के कपोल पर लगा, ध्रुव जी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अच्छा देखो, मेरे ठाकुर को किसी मूर्ख को विद्वान बनाने में कोई ज्यादा समय लगता है? अरे नहीं लगता। शंख, जानते हो शंख किसे कहते हैं? शंख जिसके अंदर ख है, ख माने वेद है, जिसके अंदर वेद हैं उनको शंख कहते हैं। ठाकुर सेवा में शंख बहुत आवश्यक है। बिना शंख के ठाकुर सेवा हो ही नहीं सकती, करनी चाहिए शंख के द्वारा ही। आज ध्रुव जी भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। यूंत प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां
संजीवयत्य किल शक्ति धरिस्वधाम्नो अन्यास्त हस्त चरणों श्रवणत्वकादीन प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम पुरुषाय तुभ्यम। ध्रुव जी कहते हैं, बोले प्रभु ये जीव है ना, ध्यान देना, ये जीव जन्म जन्मांतर से कर्म कर्मांतर से सोता रहता है, सोता रहता है। और प्रभु आप आते थे और ये सोता रहता था। इसने कितने जन्मों तक आपको सोते हुए खो दिया, लेकिन प्रभु आज आपने बड़ी कृपा की है। आपने कृपा क्या की है, मुझ सोते हुए को उठाने के लिए प्रभु आप ही आए हो। आपको मैं प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। भगवान ने कहा क्या चाहते हो? भक्तिम प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महता ममलाशयानाम। ध्रुव जी कहते हैं, बोले प्रभु ध्रुव जी कहते हैं, हे प्रभु ये जो संत लोग हैं ना, जो संत लोग आपकी कथा करते हैं ना, हमको तो उन संतों की चरणों की धूली में लौटने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। हम तो यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। हर व्यक्ति के मन में आता है प्रभु तेरा दर्शन हो, प्रभु की झांकी, मोर मुकुट है, ये है वो है। हर व्यक्ति के आगे, हर व्यक्ति के मन में आता है कि बस मेरे प्रभु का दर्शन मुझको हो जाए। बस व्यक्ति यही चाहता है और कुछ नहीं चाहता। एक बार राधे राधे बोलो। तेरा दरस पाने को जी चाहता है, 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 खुद ही को मिटाने को जी चाहता है, खुद ही को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दरस पाने को जी चाहता है, तेरा दरस पाने को जी चाहता है। मिला दो मुझे श्याम
ये मस्ती के प्याले, पिला दो मुझे शाम ये मस्ती के प्याले, पिला दो मुझे श्याम ये मस्ती के प्याले, पिला दो मुझे शाम ये मस्ती के प्याले। ये मस्ती में आने को जी चाहता है, 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 खुदी को मिटाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्ज पाने को जी चाहता है, तेरा दरस पाने को जी चाहता है। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत् किल शक्ति धरिस्वधाम्नौ अन्यास्तहस्तचरणौ श्रवणत्वकादी प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। उठे शाम तेरे मोहब्बत का दरिया, उठे शाम तेरे मोहब्बत का दरिया, उठे शाम तेरे मोहब्बत का दरिया, उठे शाम तेरे मोहब्बत का दरिया। मेरा डूब जाने को जी चाहता है, मेरा डूब जाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दरस पाने को जी चाहता है। भक्ति मोह प्रवहता तुवई में प्रसंगो भूयादनंत महता कमला दयानाम यीनांजसोल वुडमुरो व्यसनम भवाब्धिम देशे भवद गुण कथा मृतपान मत्ता। ये दुनिया है शाम मेरी धोखा, ये दुनिया है शाम मेरी नजरों का धोखा, ये दुनिया है शाम मेरी नजरों का